अब इसका यह मतलब नहीं है कि मैं आपको यह कह रहा हूं आप पानी का बपतिस्मा नहीं लेंगे तो आपको रूह का बपतिस्मा हासिल नहीं होगा। पानी क्या चीज है कि वो खुदा के रूह को रोक सके, और ये मैं नहीं, खुदा का कलाम कहता है। मत्ती रसूल की लिखी गई अंजील उसका 3 बाब और उसकी 13-17 आयत। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं लिखा है, उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझ से बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया और यीशु बपतिस्मा लेकर फी इल-फोर पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानिंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। पाक कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। सब बैठेंगे और खुदा उनके कलाम पर गौर करेंगे। आज जो हमारे लिए उन्वान है, हमारे लिए जो आज टॉपिक है कि बपतिस्मा आपकी रास्तबाजी को मुकम्मल करता है, और देखा जाए बिना पानी के बपतिस्मे के आप रास्तबाजी में मुकम्मल नहीं होते। कि मैं आपको यह कह रहा हूं आप पानी का बपतिस्मा नहीं लेंगे तो आपको रूह का बपतिस्मा हासिल नहीं होगा। पानी क्या चीज है कि वो खुदा के रूह को रोक सके, और ये मैं नहीं, खुदा का कलाम कहता है। कई ऐसे वाकया खुदा के कलाम में लिखे हैं कि जिनमें उनको पानी में से लाजमी होकर गुजरना पड़ा हो। अब देखा जाए, जब एक इंसान दुनिया में आता है और दुनिया में आने के बाद उन रस्मात में से एक रस्म यह भी होती है जिसमें माँ और बेटे को पानी से धोया जाता है, ताकि वो हर किस्म की पलीती से क्या हो जाए, साफ हो जाए। वो मुकम्मल तौर पर साफ होते हुए फिर वो खुदा के घर में जाते हैं। अब ये नहीं है कि मैं इसको बाइबल के अंदर ऐसी रस्मात को मानता हूं, ये बाइबल में तो लिखी नहीं है, लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तू अपने बाप की लगाई हुई नींव को सरकाना, यानी कि जो तालीम तेरे घराने से, तेरे कबाइल के थ्रू तुझे मिली है, उस पर भी अखर रख। तो देखा जाए एक दुनियावी तौर पर जब आप इस चीज को लाजमी समझते हैं तो रूहानी तौर पर यह कितना लाजमी होगा कि जब एक शख्स अपनी खिदमत, अपनी मसीही जिंदगी का आगाज करता है तो उसके लिए लाजमी है कि वो पानी में से होकर गुजरे, वो पानी का बपतिस्मा लाजमी ले, वो अपने आप को खुदा में लाजमी एक दफा बपतिस्मे के लिए तैयार भी करे। अब यहां यीशु की खिदमत का आगाज नहीं हुआ, यीशु अपनी खिदमत के आगाज करने के लिए ही तैयार हो रहा है, और सबसे पहले वो कहां जा रहा है, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास जा रहा है। क्योंकि मैं एक चीज कहता हूं, अगर ये आसमानी ना होता, ये एक इंसान की तरफ से निकाली गई रवायत होती तो ये कहीं ना कहीं आकर रुक जाती। जिस तरह साउल का उस्ताद उसे कहता है अगर ये खुदा की तरफ से ना होगा तो ये बढ़ेंगे नहीं,
ये तबाह हो जाएंगे, क्योंकि उससे पहले कई झूठे मसीहा बर्पा हुए थे। लेकिन उस कुदरत को, उस काम को, उस मसीह के कलाम को ना तब की हुकूमतें रोक पाई और ना ही आज के लोग रोक पाते। और ये जिस्मानी काम नहीं है कि पानी का बपतिस्मा लेना, ये खुदा की तरफ से। मैंने आपको कहा था कि पिछली दफा एक सवाल उठा था जब मैंने कहा था कि सबसे पहला बपतिस्मा मूसा के दौर में हुआ। लोगों ने इस पर सवाल किया कि जी इन्होंने कहां से सरमनी की है। तो मैंने एक बात कही थी, मैंने रूस से सरमनी की है। क्योंकि अगर हम पहला करंथियों की कलीसिया के नाम पलूस रसूल का खत देखते हैं तो वहां लिखा हुआ है कि और तुम में से कईयों ने मूसा का बपतिस्मा पाया लेकिन उन्होंने अपने दिलों से खुदा को कबूल नहीं किया। यानी साबित होता है खुदा दे कलाम च लिखा कि पहला बपतिस्मा मूसा दे दौर च ही होया। लेकिन मैं उनको जवाब नहीं देता जो जिन्हों पंजाबी च कहते कानूने कढ़न आए ने, जिन्हां दी जिंदगी च होर कोई काम नहीं, उन्होंने कोई ना कोई गल कढ़नी किसी ना किसी खादम की। मैं उनके लिए नहीं आया, बल्कि मैं उनके लिए आया हूं जिनके दिलों में खुदावंद की तलीम के लिए जगह है। और ना मैं अपनी खातिर आया हूं कि मेरा नाम हो, मैं इसलिए आया हूं मेरे यस्सु का जलाल और मेरे यस्सु का काम होता रहे। अब इसका यह भी मतलब नहीं है कि आप ये समझे एहसान साहब यह कह रहे हैं कि अरे मैं नहीं होवांगा तो काम नहीं होएगा। यस्सु दे फजल नाल एहसान साहब भी ना होंगे तो उनका काम नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि मैं खुद उसका एक नकम्मा नौकर। तो कहते ने नकम्मे दे होण नाल ते ना होण नाल कोई फर्क, पर एक यस्सु नूं पता है कि उन्हें की बना के रखा है, उनके नाम नूं जलाल है। लेकिन आज के दौर में लोग इस पानी के बपतिस्मे के खिलाफ क्यों हैं? क्योंकि देखा जाए जब यस्सु को पूछा गया कि वो मना कर रहा है कि मैं खुद तेरे तो बपतिस्मा लैन दा मोहताज, मैं तो खुद चाहांगा कि मैं यस्सु को बपतिस्मा ला, तो यस्सु तू मेरे को बपतिस्मा लेना है। तो यस्सु ने उससे कहा अब होने दे, क्योंकि हमें रास्तबाजी को पूरा करना मुनासिब है। यानी कि साबित होता है कि खुदावंद में पानी का बपतिस्मा आपकी रास्तबाजी को पूरा करता है। और बिना पूरी रास्तबाजी के आप मसीह में किस तरह कामिल होकर चल सकते हैं? आप किस तरह खुदा की खिदमत में कामिल हो सकते हैं? आप किस तरह अपने आप को एक मसीही कह सकते हैं? क्योंकि लाजम है जहां आपकी खिदमत, आपका मसीह में होना या आपका मसीही होना लाजमी है, तो उससे ज्यादा आपके लिए पानी का बपतिस्मा लेना लाजमी है। क्योंकि देखा जाए जो आदम के निकलने के बाद वो आसमान बंद हो गया। अब देखा जाए खुदावंद के कलाम में यह नबूवत थी। मिलाकी नबी के बाद काफी अरसे के बाद आसमान बंद रहा है। लोग नबियों के लिए मरते रहे हैं, लोग कोशिश करते रहे हैं कि आसमान खोल सके, पर लिखा है जमीन की बदकारियां ऐसी थी कि खुदा का आसमान क्या हो गया था? बंद। तो वो किस तरीके से बहाल हुआ? देखा जाए जब यस्सु ने बपतिस्मा लिया और लिखा है कि आसमान उसके लिए खुल गया। यानी कि देखा जाए इतनी मुद्दत के बाद, पानी के बपतिस्मे के बाद खुदा ने आसमान को खोला था। यानी आपके लिए खुदा का आसमान बपतिस्मे के बाद खुलता है। आपके लिए खुदावंद का आसमान अब जलाल तो आपके लिए है, लेकिन आपकी खिदमत के लिए, आपकी कुव्वत के लिए, आपको मसीह में कामिल करने के लिए, वो रास्तबाजी के लिए आसमान तब खुलता है जब आप पानी के बपतिस्मे में पूरा होकर अपने आप को रास्तबाजी में पूरा करते हो। अब कई इधर से सवाल करते हैं कि बाबूजी तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि हमें रूह का बपतिस्मा तब तक हासिल नहीं होगा जब तक पानी का बपतिस्मा ना मिले? मैं ये हरगिज नहीं कह रहा। क्यों? मेरे साथ निकाले इमाल की किताब उसका 10 बाब, और हम उसकी खुदावंद के कलाम में से गौर करेंगे। हम उसके
44 आयत को गौर से पढ़ेंगे। अमाल 10 बाब और उसकी 44 आयत। क्या खूब लिखा है। और पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूह कुदस उन सब पर नाजिल हुआ जो कलाम सुन रहे थे। और पतरस के साथ जितने मखतून ईमानदार थे वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों में भी रूह कुदस की बख्शिश जारी हुई, क्योंकि उन्हें तरह तरह की जुबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। पतरस ने जवाब दिया कि क्या कोई पानी से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी तरह रूह कुदस पाया। यानी कि देखा जाए ये पानी तो भी नहीं कोई डक पा रहा कौमां नूं, ये वो कह रहा है, कहता कोई डक सकता पानी तो, पानी दे बपतिस्मे तो। यानी कि रूह दी ममूरी जिन्हां ते उतरदी है लाजमी पानी दा बपतिस्मा भी हासिल करते हैं। क्यों लिखा है। और उसने हुक्म दिया, किसने? पतरस ने, जिसको खुदा ने कहा मैं तुझ पर अपनी कलीसिया कायम करूंगा। यानी वो कैफा जिसको खुदा ने अपने नाम की खातिर वो कुंजियां बख्शी, जब वो हुक्म दे रहा है तो फिर कौन होता है जो पानी की बपतिस्मे की मुखालफत कर सकता है। लिखा है कि उसने हुक्म दिया उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। इस पर उन्होंने उसकी दरख्वास्त की कि चंद रोज हमारे पास रह जाए। यानी कि साबित होता है खुदावंद यीशु दे मनन वाले लिए लाजमी के पानी दा बपतिस्मा है। और ये खुदा का कलाम बता रहा है, मैं कोई अपने को नहीं कह रहा, क्योंकि मैं ना किसी मिशन के ना किसी खादम के खिलाफ हूं, बल्कि उस तलीम के खिलाफ हूं जो मसीह के खिलाफ करे। एक जगह पर साबित हो रहा है कि जी बिना पानी के बपतिस्मे के रास्तबाजी पूरी नहीं हो रही, और यह भी साबित हो रहा है कि पानी के बपतिस्मे के बाद ही आसमान खुला है। और फिर साबित हो रहा है कि जब वो रूह कुदस से भरते हैं तो वो पानी के बपतिस्मे के लिए हुक्म दिया जा रहा है। तो फिर कौन कहता है कि पानी का बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए? ना यहां किसी झंडे के नीचे से गुजरने के लिए कहा जा रहा है, ना यहां किसी और तरह के बपतिस्मे का नाम दिया जा रहा है, बल्कि यहां पानी के बपतिस्मे का नाम दिया जा रहा है, जिसके बारे में खुदावंद यीशु ने भी अपने कलाम में लिखा है कि ये रास्तबाजी को काम पूरे करना मुनासिब है, इसलिए होने दे। तो उसी तरह पतरस भी यहां जब कौमें रूह कुदस पा रही हैं तो हुक्म दे रहा है कि इनको पानी का बपतिस्मा दो। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो ये आपको कामिल रास्तबाजी में लाता है, ये आपको किसी और चीज में शामिल नहीं कर रहा, ये आपको किसी और बात में शामिल नहीं कर रहा, ये आपको किसी और चीज में शामिल नहीं कर रहा। अब ये बात थी कि वो सवाल था कि बाबूजी किवें तुसी कह रहे कि मूसा दे दौर से पहला बपतिस्मा है, वो भी आयत नोट करो। ये तानू मैं तां दसना, कोई पूछे तो उन्होंने दसना है, उत्थे नहीं कहना मिन मिन मैं खादम नूं पुछ के आवांगा, उन्होंने दस के आना, पता लगे कि तुसी यीशु दे बच्चे हो। और ये इसलिए आपको तलीम दी जाती है। किस तरह अब साबित होता है? क्योंकि जी जेड़ा इत्थे एक सवाल चुकेगा तो जाके जी फिर पलूस रसूल नूं फड़न की कोशिश करो। क्यों? पहला कुरिन्थियों के 10 बाब को अगर हम पढ़ते हैं और उसकी पहली 2 आयतों को सिर्फ पढ़ते हैं, लिखा है ए भाइयों मैं तुम्हारे इस से नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र में से गुजरे, और सब ने ही उस बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा पाया। यानी साबित होना पहला बपतिस्मा उत्थे ही होया जे, पढ़ लो जी जाके। हुण कोई पूछेगा ना सरमरी किथों की थी तो दस देना रूह दी ममूरी च कीती है। हालेलुया। यानी मैं घर बैठे कोई तसव्वुर नहीं ला रहा, तुक्के नहीं दे रहा, बल्कि जो खुदा का कलाम सिखा रहा है मैं वो दे रहा हूं। क्योंकि देखा जाए जब उनको 40 सालों के इवज धोने से खाली होना दे, जिन्होंने कहते हैं ना, अब देखा जाए यीशु ने बपतिस्मा लिया और 40 दिन के लिए कहां गया? बियाबान में।
उसी तरह अगर हम पीछे गौर करते हैं तो वो समुद्र में से गुजरे और 40 साल क्या किया? सफर। हालांकि वो तो भी 40 दिना का ही सफर सी, लेकिन उनके उस सफर का अब इस चीज से ताल्लुक क्या है कि वो 40 दिन सफर करने के बाद भी खुदा की कुदरत से नावाकिफ रहे। उन्होंने 40 साल सफर करने के बाद भी अपने आप को नाजस ही जाना, क्योंकि यहां लिखा है, अगर हम आगे 3री आयत से पढ़ते हैं, लिखा है और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस चट्टान में से पानी पीते थे जो उसके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान केड़ा सी? मसीह था। यानी साहब तो उत्थे मसीह नाल ही सी। लेकिन मगर उनमें से अक्सरों से खुदा की राजी ना, और उनमें से अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ, चनाचा वो बियाबान में, यानी साबत होना 40 साल भी जेड़ा 40 दिनों दे विच उन्हां दी तरबियत नजात दा दिन सी कि वो शिफायत और बरकत में खुदा की नजात को तब भी हासिल कर सकते थे, वो खुदा के वकार को तब भी पा सकते थे, लेकिन वो नावाकिफ रहे। फिर इसलिए एक वो आदम आया जो अजल से खुदा के साथ था। फिर जब उसने 40 दिन का फाका किया तो उसके फाका करने से आप मुकम्मल नजात पाते हैं, उसके बपतिस्मा लेने से आप पूरी रास्तबाजी में बढ़ते हैं। तो अब उसके बपतिस्मा को ही अगर आप ना रहे तो आप उसमें शामिल ही नहीं हो सकते, क्योंकि देखा जाए मसीह में शामिल होने के लिए यीशु के नाम का बपतिस्मा भी लेना पड़ता है। खाली गल्ला बाती नहीं, कमों भी मसीही होना पैंदा, खाली मुंहों नहीं, वर्बली नहीं, काम के एवज मसीही होना पड़ता है। और काम हमें एक चीज सिखाती है कि जिस तरह खुदा ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, साडे लिए भी लाजम है कि असी पानी का बपतिस्मा लईए। और ये कोई दुनियावी हिकमत नहीं, क्योंकि मैं खुद कहता हूं दुनियावी हिकमत बेवकूफ़ी है, पर खुदा की हिकमत ही अफजल है। और खुदा की हिकमत जिंदा खुदावन यीशु का कलाम है जो हमें सिखा रहा है, क्योंकि वहां पतरस हुक्म दे रहा है कि इनको बपतिस्मा दो, और यहां खुदावन का कलाम हमें हुक्म दे रहा है कि इनको बपतिस्मा दो। तो फिर कौन होता है हमें पानी के बपतिस्मे से रोक पाए? कौन कहता है कि हम नहीं लेंगे? क्योंकि अगर हम पानी के बपतिस्मे में शामिल नहीं होते तो हम यीशु में शामिल नहीं होते। अब ये भी मैंने आपको कह दिया है कि इसका हरगिज मतलब नहीं कि आप पानी का बपतिस्मा ना लो तो आप रूह के बपतिस्मे से ना, जिसे कहते हैं दूर रहोगे। रूह खुदा उंडेल भी देता है, लेकिन रूह जिन्हें से उंडेलिया जाए वो भी बाद पानी का बपतिस्मा ले रहे, यानी कि कामिल रास्तबाजी के लिए आपको पानी में से होकर गुजरना लाजमी है, क्योंकि बिना कामिल रास्तबाजी के आप खुदा में कामिल नहीं हो सकते। बिना मुकम्मल रास्तबाजी के आप खुदा के दोस्त नहीं बन सकते, क्योंकि देखा जाए यीशु ने कहा मैं तुम्हें आज से नौकर नहीं बल्कि क्या कहूंगा। और जिस तरह इब्राहिम रास्तबाजों का बाप कहलाता है, तो उसको भी कामिल रास्तबाजी के लिए देखा जाए खुदा ने उसको अपना दोस्त कहा है। यानी कि जब आपको मुकम्मल रास्तबाजी को लेना होता है तब ही आप खुदावंद में कामिल भी होते हैं। यानी मुकम्मल रास्तबाजी हासिल करन वास्ते, मुकम्मल तौर दी रास्तबाजी लैन वास्ते, मुकम्मल तौर ते खुदावंद यीशु मसीह दी रास्तबाजी लैन दे वास्ते तानू पानी चो लंघना पैंदा। फिर ताड़े लिए आसमान बंद नहीं रहता, ताड़े लिए भी आसमान खोलता ते आसमानों एक ही आवाज आती है, ये भी मेरे प्यारे बच्चे जेड़े मेरे बेटे की गल मानते तो उनके हुक्मां ते चलते हैं। हालेलुया। यानी कि लाजम है कि हम पानी में से होकर गुजरे, क्योंकि पानी का बपतिस्मा ना आपका मजहब बदलता, ना आपके घरानों में आपके वकार को बदलता है, ना वो आपकी जिंदगी में आपके नाम को बदलता है, बल्कि पानी का बपतिस्मा आपको रूह में भराकर आपको खुदा के फर्जंद होते हुए आपको इंसान से खुदावंद इलाही का कदूस बना देता है। यानी फिर आपके अल्फाजों में भी वो ही बरकत होती है जो उस खुदावंद कदूस के अल्फाजों में है।
क्योंकि देखा जाए जब रसूलों ने भी रूहुल कुद्स पाया तो वहां जिक्र है कि बहुत से लोगों ने क्या लिया, पानी का बपतिस्मा लिया और किसमें शामिल हुए। यानी उत्थे भी साबित होता है कि यसू जो शामिल होने वास्ते की लेना पैंदा है, पानी का बपतिस्मा। क्योंकि पानी और रूह के बपतिस्मे में भी इंटरकनेक्शन है, ये कनेक्टेड है। देखा जाए कि बिना पानी दे मिट्टी गुन्नी नहीं जानी ते बिना आग दे पकनी नहीं है। बिना पानी दे मिट्टी गुन्नी नहीं जाती ते बिना आग दे ओ पकदी नहीं। ते यानी कि लाजम है मिट्टी का बुत नूं मुकम्मल कामिल बुत बनाने दे विच पानी का भी कम लाजमी है ते रूह का भी लाजमी है। यानी कि खुदा दे विच रूहुल कुद्स दा बपतिस्मा जिन्ना अहमियत रखता है उन्ना पानी का बपतिस्मा भी अहमियत रखता है। और अगर ये अहमियत ना रखता होता तो मेरे हिसाब से रसूलों ने इसकी मुनादी भी नहीं करनी थी। क्योंकि लोग सोचते हैं कि वो यूहन्ना का बपतिस्मा लेता है, कई सोचते हैं कि वो पलूस के बपतिस्मे से रस्ता होते हैं। यहाँ लिखा है कि खुदावंद का बंदा पलूस अपनी कलीसियों को कह रहा है कि ना तुमने पलूस का बपतिस्मा लिया ना तुमने एपलूस का बपतिस्मा लिया, बल्कि तुमने खुदावंद यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है। ना आप एहसान तारी का बपतिस्मा ले रहे हैं, ना आपने बाबू तारी का बपतिस्मा लिया है, बल्कि आपने जिंदा खुदावंद यीशु का बपतिस्मा लिया है। और जब आपने खुदावंद यीशु का बपतिस्मा लिया है तो फिर आप इंसानी नहीं बल्कि यीशु के फर्जंद कहलाते हो। तो कोई आज से आपको पूछे कि तुसी क्यों पानी का बपतिस्मा लेंदे हो, कुछ जो प्यो का हुक्म हो तो काम करना पैंदा। जब बाप का ये हुक्म हो, क्योंकि देखा जाए आप तक यीशु किन के जरिए पहुंचा, रसूलों के जरिए, तो रसूलों की खिदमत में पानी का बपतिस्मे की लाजमी बात की गई है। क्योंकि देखा जाए लिखा है कि यीशु ने कहा जो मुझे देखे बगैर मेरी बातों पर उम्मीद ईमान रखते हैं वो मेरे बाप के मुबारक लोग कहलाएंगे। जब आप यीशु के हुक्म को मानते हुए पतरस के अल्फाजों पर ध्यान देते हुए इस पानी के बपतिस्मे में शामिल होते हैं, फिर आप कामिल भी होते हैं और ऐसे कामिल होते हैं कि खुदावंद का जलाल आपकी जिंदगियों में से पतरस की तरह जाहिर होता है, खुदावंद का कलाम आपकी जिंदगियों में से पलूस की तरह जाहिर होता है। फिर आपके बेटे बेटियों में से खुदावंद यूहन्ना जैसे खादम पैदा करता है, खुदावंद फिर आपके बेटे बेटियों में से बाबू तारिक जैसे खादम पैदा करता है। तो फिर लाजमी है कि जब तक हम यीशु में शामिल ही नहीं है तो हम किस तरह एक खिदमतकार कहला सकते हैं। जब हम यीशु में कामिल रास्तबाजी में नहीं है तो हम किस तरह मसीह के पैरोकार हो सकते हैं। तो फिर लाजमी है आज अपनी जिंदगियों में आप में से जिन्होंने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया वो लाजमी है आज जब पानी का बपतिस्मा दिया जाए तो वो पानी का बपतिस्मा लें भी और अपनी जिंदगी को कामिल करें। क्योंकि आपकी जिंदगियों में फिर यीशु आएगा और यीशु फिर ऐसा आएगा कि आपकी जिंदगियां ना पहले जैसी रहेंगी, आप तब्दील होंगे और यीशु के नाम में तब्दील करने की कुव्वत और कुदरत को रखेंगे। फिर आपके किरदार को देखकर लोग ये नहीं कहेंगे कि क्या ये ऐसा शख्स है, फिर लोग ये कहेंगे हम भी ऐसे ही होना चाहते हैं। क्योंकि खुदा में यीशु जैसा होने के लिए यीशु जैसे काम करने पड़ते हैं। यीशु में कामिल होने के लिए यीशु जैसा बोलना पड़ता है। यीशु में यीशु जैसे होने के लिए यीशु जैसे काम करने पड़ते हैं। यानी कि यीशु में शामिल होने के लिए आपको पानी का बपतिस्मा भी लेना पड़ता है। सो पाक कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए वैसे बरकत। और मेरी उम्मीद ईमान यही है कि अब से आपको कोई पानी के बपतिस्मे के लिए सवाल करे तो आप उसको जवाब दे सकते। केड़ा केड़ा जवाब दे सकता है? जेड़ा जेड़ा जवाब दे सकता हाथ सही उत्ते करे, जेड़ा नहीं दे सकता थले रखे। मैनू पता लग जाएगा मीन मीन तू नहीं देना जवाब तो फिर हाथ उत्ते करो। मानो ने फिर जी बहना
हाँ, अक्लमंदी वाला काम। याद रखो कि कोई आपको पानी के बपतिस्मे के बारे में अब पूछे और ये पूछे कि ये क्यों लाजमी है, तो आपको कलाम में से आयतें दे दी गई हैं। आपने याद रखना कि जब तक वकील को धारे ना बताओ तो वो जज के सामने किसी को राजी या रिहा नहीं कर सकता, तो यहाँ सजा नहीं दिला सकता। तो लाजमी है आपको खुदावंद के कलाम की धारें याद हो, जब कोई आपसे सवाल करे तो आप उसको जवाब देने वाले बन सकें। सो पाक कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बायस बरकत और मेरे बाप के लिए जलाल का सबब बने, मसीह खुदावंद यीशु के वसीला से, आमीन।